क्या कभी आपने सोचा है अनामिका उंगली को अनामिका ही क्यों कहा जाता है? यह उंगली वही है जिस पर अंगूठी पहनी जाती। संस्कृत में अनामिका का अर्थ होता है जिसका कोई नाम नहीं। इसका महत्व इतना गहरा है कि इसे किसी एक नाम में बांधना संभव ही नहीं है। और यही काम किया है एक कवि ने, जिसने भाषा, भाव और भारत को नाम से परे सौंदर्य दे दिया है। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण कालिदास का नाम कनिष्ठिका पर आया, किंतु आज तक उनके समकक्ष कवि के अभाव के कारण अनामिका पर किसी का नाम न आ सका और इस प्रकार अनामिका नाम सार्थक हुआ। हम बात कर रहे हैं कालिदास जी की, जो महाकवि तो है ही, लेकिन उनका ज्ञान भी उतना ही गहरा है। आषाढ़ का पहला दिन, यानी जब बारिश की पहली बूंद पृथ्वी को छूती है, उसे कालिदास दिन कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बादल को सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि संदेशवाहक बनाया। उनकी रचना मेघदूतम एक ऐसा काव्यात्मक संदेश है जो हृदय से आकाश तक जाता है। उसमें यह एक श्लोक आता है, तस्मिन्नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तस्य कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। इसी श्लोक के कारण आषाढ़ मास का पहला दिन महाकवि कालिदास को समर्पित किया है। दरअसल कालिदास का समय और उनका जन्म, इसके बारे में कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है, पर अधिकांश मानते हैं कि कालिदास ईस्वी सन 4th शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के समय में थे, जब भारत में समृद्धि, शांति और संस्कृति का स्वर्ण युग चल रहा था। सम्राट विक्रमादित्य की सभा के वे नवरत्नों में से एक थे और शायद इसलिए ही कालिदास के ग्रंथों में काव्य, विज्ञान, भूगोल, आयुर्वेद, दर्शन और संस्कृति का अद्भुत समन्वय मिलता है। रामगिरी यानी रामटेक से चलकर हिमालय की ओर जाने वाला मेघ जिन स्थलों, नदियों, पर्वतों और नगरों से गुजरता है, वे आज भी अधिकतर उसी नाम से पहचाने जाते हैं। आधुनिक शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि कालिदास ने केवल कल्पना से ही नहीं